तो दोस्तों नमस्कार। आज दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो उसका नतीजा आ गया, तो उस पर भी बात करना थोड़ा सा ज़रूरी था। और कई मुद्दे पर मैं बात करूँगा। एक नोटा का होता है ऑप्शनल, उसकी मैं बात करूँगा। क्यों करूँगा उसको मैं बात में बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि 27 साल बाद कैसे भाजपा वापस आई, उसको भी मैं बता रहा हूँ। कैसे मुख्यमंत्री लोग हारे, कई बार मुख्यमंत्री जो कार्यरत वो थे, इसके बाद आ रहे, उस पर भी मैं बात करूंगा। विधानसभा में कितने सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए, उस पर भी बात करूंगा। और भाजपा ने कितना पाया और विपक्ष ने कितना पाया, उस पर भी चर्चा करूंगा। चर्चा उस पर भी करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी हारने का कारण क्या है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ विधानसभा दिल्ली में सब चुके हैं। दिल्ली से देखते हैं। चुनाव ये जनता के हाथ में है। जनता जो तय करेगी उसको मानना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की ऐसी कौन सी जो है चूक हुई जिसके कारण उनके हार हुई? पहले उन्होंने कहा था छोटा सा कमरा है, उसको बदलेगा नहीं है, उसमें रहेगा। और बाद में पैसा आ गया और शीश महल बन। 70 सीटें हैं। 70 सीटों में करीब 48 सीटें भाजपा पाकर पूर्ण बहुमत हो गया है, क्योंकि 36 सीट चाहिए थी पूर्ण बहुमत के लिए। तो मैं सफ़र बता दे रहा हूँ तो हल्का सा। मैं तो इसके बाद नोटा पर मैं बात करूँगा। तो 1993 में भाजपा सरकार में आती है दिल्ली में। इसके बाद 1998 में फिर कांग्रेस वापस आ जाती है और 15 सालों तक चुनाव और 15 सालों तक सत्ता में बैठी रहती है। इसके बाद 2013 में फिर से चुनाव होता है। उसमें आप देखे होंगे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, वो भी हार गई। और आपने 67 सीटें जीतकर अपना परचम लहराया। इसके बाद फिर जो इसके बाद नेक्स्ट चुनाव हुआ, उसमें भी फिर से सत्ता में केजरीवाल जी आते हैं। उस समय 62 की 63 सीटें ऐसी थी जी सत्ता में केजरीवाल जी की उम्मीदी। तो 15 साल रही कांग्रेस भाजपा के बाद। उसके विषय में थोड़ा सा बता दूं आप लोग को कि तीनों बार 2013 से लेकर 25 तक 3 हुआ ना, 2 बार कांग्रेस, 1 बार भाजपा रही है। तीनों बार कोई इनका एक भी विधायक विधानसभा में नहीं गया, आने की नहीं जीता तीनों बार से। जब से शीला दीक्षित की सरकार गई, इसके बाद से कांग्रेस का इतना पतन हो गया कि उनके एक विधायक भी विधानसभा में 15 साल अरे इसमें विधानसभा में जाने का काम किए। इसमें 2025 में भी उनके 0 है। हाँ, 2025 की मैं बात बता दूं कि 70 में 67 ऐसी सीटें जहाँ कांग्रेस की जमानत जब्त है। तो दोस्तों फिर मैं आ जाता हूँ अपने जगह पर नोटा पर कि दोस्तों निर्वाचन आयोग को कहीं ना कहीं लगा, लोगों की मांग भी थी कि अगर भाई जो प्रत्याशी खड़े हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 5 जितने भी 2 प्रत्याशी हो, 10 हो, 5 हो, 2 जो भी हो, उनको कोई न पसंद हो तो क्या करेगा? तो मजबूरी में वोट देगा किसी ना किसी को। नहीं भी पसंद करता है तो मजबूरी में देगा। तो निर्वाचन आयोग ने एक नोटा का ऑप्शनल लाया 2013 में कि भाई देखिए अगर आप लोग को 5 प्रत्याशी में कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबाकर अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। तो मैं नोटा को क्यों चर्चा किया हूँ, उसके विषय में थोड़ा सा बाद में भी बता रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग नोटा का आज चर्चा है। इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को कि सपोज करिए कि जितने प्रत्याशी खड़े हैं उसमें नोटा का वोट सबसे ज़्यादा हो जाता है तो चुनाव कैंसिल हो जाएगा और वहाँ फिर से चुनाव होगा। तो ये है तो नोटा। तो मैं दिल्ली विधानसभा में 6 विधानसभा ऐसे हैं जहां नोटा विपक्ष
जो जीता है उसके बाद वाले जो प्रत्याशी हैं 6 विधानसभाओं में नोटा से कम वोट पाए हैं। तो यह नोटा का मैं सपोर्ट करता हूँ। नोटा पे कई बार चर्चा में किया हूँ कि नोटा क्या है, नोटा से क्या होता है। तो आप लोग को बता दो कि अगर विधानसभा लोकसभा में आपको कोई प्रत्याशी पसंद ना हो तो नोटा का प्रयोग जरूर करिएगा। तो दोस्तों ओके, मैं विदा लेता हूँ, समय कम है। और कल विस्तार से और वर्णन करूँगा कि भाजपा कैसे वापस आई सत्ता में और आप पार्टी कैसे गई। तो समय लेकर विस्तार से बात करूँगा। अगर मेरी बात अच्छी लगती है आप लोग तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ओके बाय।